माशरा, मईशत, मीडिया, मजहब और मां। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। देखिए, कत्ल के बारे में आजकल बहुत बात हो रही है कि इसने कर दिया, उसने कर दिया, ISI ने कर दिया, इस्टेब्लिशमेंट ने करवा दिया। बड़ी हैरानी होती है कि कत्ल की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि कत्ल क्यों हुआ, उसका बेनिफिशरी कौन है। चलिए, हम बहुत पीछे नहीं जाते, लेकिन अभी हम किराए के कातलों की भी बात करेंगे, चाहे बैतुल्ला महसूद हो, चाहे सौलत मिर्ज़ा हो। बैतुल्ला महसूद को फांसी नहीं हो सकी, लेकिन सौलत मिर्ज़ा को फांसी हो गई। किराए के कातिल थे दोनों, उनसे जो मर्ज़ी किराए के कातलों से आप काम करा लें, लेकिन कराने वाले को, जो कराने वाला है वो कितना बड़ा बेनिफिशरी है, इस पर हम कभी गौर नहीं करते। बेनज़ीर का कत्ल, कौन है सबसे बड़ा बेनिफिशरी? इस पे किसी की निगाह नहीं गई। बस छूटते कह दिया परवेज़ मुशर्रफ, इस्टेब्लिशमेंट, और जी वो ब्रिगेडियर एजाज शाह और फलाना। ब्रिगेडियर एजाज शाह क्या बेनिफिशरी हैं इसके? क्या परवेज़ मुशर्रफ इसके बेनिफिशरी थे बेनज़ीर के कत्ल के? कौन था? कौन था? इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, और गया भी तो उसको दबा दिया गया। जिसने आवाज़ उठाने की कोशिश की, जरदारी साहब ने उसको कत्ल करा दिया। जनाब आली, अब अरशद शरीफ साहब की बात हो रही है। हमने क्लिप किया और हमने कहा हमारी तो आवाज़ इतनी छोटी सी है, 3000 टोटल हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो खुद से बने हैं। आज तक नहीं कहा किसी को सब्सक्राइब करो चैनल को। बहुत से बहुत एक था दुआ जहरा का, उसमें 80,000 व्यूज़ कैसे आ गए? चूँकि सबको डर लगा, हमारे घर में भी कल 14 बरस की बच्ची जो है उसको हमने इतने गैजेट्स दिए हुए और वो निकल जाएगी किसी के साथ, और ये ले जाएंगे पंजाब, ले जाके उसका निकाह पढ़ा देंगे। चूँकि कानून 2 बने हुए हैं उम्र की हद के हिसाब से। वहाँ 16 साल की औरत का निकाह हो सकता है लड़की का, यहाँ 18 साल में नहीं हो सकता। तो भाई अपने कानून तो यूनिफॉर्म कर लो पहले। मैं हैरान थी, 80,000 व्यूज़ के। पता चला मैंने चूँकि तीनों बदमाशों पे लानत की थी, मरियम नवाज, जरदारी साहब और इमरान खान। वज़ीर आज़म थे उस वक्त इमरान खान। मैंने कहा तुम सब पे लानत है जो कुछ तुम कर रहे हो। लोग हाकिमों को बद्दुआ और लानत सुनना चाहते हैं। इससे मुझे ये एक वाइब्स आई मुझे कि क्या इतना बुरा वक्त आ गया है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने ऐसी कोई चीज़ करने में ये देखा कि इसमें ये देखना पड़ेगा कि इस तरह के जो भी मामलात होते हैं, चूँकि सबके घर में बच्चियाँ हैं। मैंने यही कहा था, ये जो जज साहब और ये जो IG साहब जिन्होंने जो सहूलतकार बने और उसको निकलने दिया, उस लड़के को लाहौर वापस जाने दिया। जब वो बच्ची सिंध में आ गई थी तो उसको यहाँ रहने देते, उसको दारुल अमान भेज दिया जो बदतरीन जगह है। दारुल अमान जितने भी हैं उनकी कितनी कहानियाँ हैं। हक़ाइक़ जो होते हैं, बेस होती है तो कहानियाँ भी बनती हैं। और मैं सिंध में जब सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर वुमेन डेवलपमेंट का चार्ज था मेरे पास, रुखसाना सलीम जब उन्होंने चार्ज लिया तो कहने लगी कि नसरीन, दारुल अमान की सबसे पैथेटिक पोजीशन है, उसको देख के आते हैं। बिल्कुल सही थी, कहानियाँ नहीं थी। वो मज़लूम औरतें कहाँ कहाँ भेजी जाती हैं, तो यही सेक्रेटरीज़ भेजते हैं, यही मिनिस्टर, MPs, MNAs जो हैं इनके पास जाती हैं। और लाहौर का तो इससे भी बुरा हाल है। हम अपनी बुनियादी खराबियों को दूर करना ही नहीं चाहते। इससे आगे बढ़ें तो उन बेनिफिशरीज़ को देखें जिनकी तालीम कुछ भी नहीं है, फील्ड के हिसाब से बात कर रही हूँ, लेकिन तनख्वाहें ओहो हो लैक्स में, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस। इसमें PCB बोर्ड का भी एक दिन
तमाशा ही हो गया। वैसे बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिनके सीईओज़ को बेतहाशा हैवी अमाउंट पे किया जाता है और वो सिफारिशों पर लगे होते हैं, जिसमें पीटीवी का एमडी भी शामिल है, जिसमें पीटीवी की एमडी की तनख्वाह देखें। फवाद चौधरी ने अपना भांजा लगवाया आमिर, और वो था पहले कौन, मोबाइल लिंक में काम करता था, और मोबाइल लिंक ने पेशगी एडवांस 6 महीने की तनख्वाह देके जान छुड़ाई उससे, तो उसको फवाद चौधरी साहब ने एमडी पीटीवी लगा दिया 25 लाख रुपए तनख्वाह पे। किसी ने पूछा, कोई पूछने वाला है? अब आइए अरशद शरीफ पर मैं आना चाहती हूँ। तो हमने कहा था भाई ये तो देख लो, इन्वेस्टिगेशन टीम गई जिन पर बहुत इल्ज़ाम बेचारों पर लग रहा था, और अब तो खुद इमरान खान जो हैं उन्होंने कोर्ट में खड़े होकर अदालत में कह दिया हाँ जी मुझे इसने कहा था, मुझे उसने कहा था। और मैंने कहा आपके पास कोई सबूत है? ये जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं और जिस जिस पर लगा रहे हैं कोई सबूत है आपके पास? नहीं जी, सबूत तो मेरे पास नहीं है। पूरे इंस्टीट्यूशन को आपने गंदा कर दिया इस चक्कर में, इसीलिए उन्होंने अपने लोग विथड्रॉ कर लिए जेआईटी से। तो हमने कहा था ज़रा ये तो पूछ लें कि वो कीनिया किसी के बुलाने पर गया था वहाँ से, और फिर वो चौथी बीवी जो उन्होंने जिसका जिक्र किया है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, जो पहली टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए गई थी, बस यहाँ पे आके रुक गए कि हाँ एक चौथी बीवी थी, उसके कपड़े लटक रहे थे, तो पूछा ये कौन है? कहा जी ये इनकी चौथी वाइफ थी। हम कर चुके हैं इस पे। जब ये क्लिप हुआ उसके बाद तहकीक का, इन्वेस्टिगेशन का रुख मुड़ गया, और बयान आता है, मैंने पढ़ा अरशद शरीफ की वालदा साहिबा का, वही हुआ कि उस वक्त उनके इमोशनल टर्मोइल में जिसमें वो थी, एक माँ जिस होती है जिस हालत में, उस इमोशनल टर्मोइल का फ़ायदा उठाकर जी फौज ने करा दिया, इस्टेब्लिशमेंट ने करा दिया, फलाने ने करा दिया, ढमक्के ने, एक वो बेशरम वहाँ बैठ गया था लंदन में, आदिल राजा, उसने भी खूब बाजा बजाया इसका। अब जब इनकी जान पर बनी है इमरान खान साहब की, तो अब ये अदालत में खड़े होकर कबूल रहे हैं कि हाँ जी वो मुझे तो कहा गया था। तुम छोने काके हो, कल पैदा हुए हो तुम, 72 साल के आदमी, तुम्हें किसी कोई भड़काएगा और तुम कर लोगे ये काम? मोहतरमा ने मुझसे यही कहा था मुझ पर जब मर्डर अटैक हुआ, और मैं इंग्लैंड में जब उनसे मिली तो मैंने कहा कि जी आपने ये किया? कहते नहीं मुझे असल में डीजी आईएसआई ने मिसगाइड किया था आपके बारे में। मैंने कहा अगर डीजी आईएसआई कल ये कहे कि बिलावल को कुएं में फेंक दें तो क्या आप फेंक देंगी? क्योंकि मैं दूसरे की औलाद थी, आपकी औलाद नहीं थी। तो अगर डीजी आईएसआई नहीं चलाना है मुल्क, तो तुम किस लिए सीईओ बनी हो इस मुल्क की? तुम कैसे वजीर आजम बन गई जब तुम्हें कुछ आता जाता ही नहीं है? तो फिर इनसे चलवा लो मुल्क चलाने। तो जब वो आते हैं तो फिर आमिर 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 आ गए, आमिर आगे, फिर ये बकवास शुरू हो जाती है। अब एक चीज़ और देखनी पड़ेगी। चलिए तहकीक का रुख तो मुड़ गया, जेआईटी भी दोबारा बन रही है, सलमान इकबाल, फैसल वाउडा, मुराद सईद, सबके नाम आ गए उसमें। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। जैसे हमने कहा कि बेनज़ीर के कत्ल का बेनिफिशरी कौन था, ज़रा ये भी देख लें कि अरशद शरीफ के लिए जितनी जेलसीज थी और जो उसकी जगह लेना चाहते थे वो कौन कौन हैं, उसके बेनिफिशरी कौन कौन हैं। मोहित पीरजादा तो भाग गए जैसे ही उनको आइडिया हुआ कि अरे दोस्तों से पूछगछ हो रही है। मुराद सईद गायब हैं, मिल नहीं रहे हैं, जिन्होंने भगाया था। भगाया क्या था यही नहीं पता चल रहा कि कीनिया भेजा गया था या कीनिया से बुलाया गया था। जिन्होंने एफआईआरें काटी थी जिस हुकूमत ने, उस हुकूमत को भी कुछ नहीं कहा जा रहा। अच्छा, अब देखिए कौन है बेनिफिशरी सबसे बड़ी, उसी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और वही सैलरी जो अरशद शरीफ को मिलती थी, उस पर कौन आया है? उसकी जगह कौन आया है? और भी 2-4 एंकर्स ने कोशिश की, लेकिन नहीं भाई, जो पिया मन भाए वही सुहागन कहलाए। पिया कौन है हमें नहीं पता। सैकड़ों तरह की बातें आ रही हैं, मगर मेहर बुखारी को मिल गया और वो पूरी बॉडी लैंग्वेज से इनविटेशन कार्ड बांटती हुई और अपना धंधा चला रही है। तो देखना पड़ेगा कि बेनिफिशरी कौन है।
बहुत सारे पहलू होते हैं कत्ल के पीछे, बहुत सारे मामलात कार फरमा होते हैं। कितना बेचारों ने कहा कि जी वो तो हमारा आदमी था, हमारे साथ हमारे साथ काम करता था, एक फौजी का बेटा था, एक फौजी का भाई था, हम उसके साथ ये क्यों करेंगे? हमारे खिलाफ तो उसने कुछ भी नहीं किया था। वो तो मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीक कर रहा था, और मनी लॉन्ड्रिंग में जो जो था वो तो अब हुकूमत में है माशाल्लाह। सब देखो, सब कुछ देखो। अगर वो बेचारे उस वक्त होते इन्वेस्टिगेशन टीम में तो कहते अच्छा अपने गर्दन से उतारने के लिए ना हुकूमत पे डाल रहे हैं। अच्छा हुआ वो नहीं थे। अब जो कुछ करना है अरशद शरीफ साहब की वालदा ने करना है, और उनको देखना पड़ेगा, बहुत सारे पहलू उनको बताने पड़ेंगे कि देखिए कौन कौन बेनिफिशरी है उसके कत्ल का, और कौन कौन उससे हसद और जलन रखता था, और कौन कौन थे जो उसकी मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीक में जलील हो जाते पूरे पाकिस्तान में, जिनको वोट नहीं मिलता इसके बाद। तो उसको ख़त्म करने से क्या वो अरशद शरीफ की वो तहकीक ख़त्म हो गई? नहीं, तहकीक तो नहीं ख़त्म हुई। वो तो सुना फिल्म भी बन गई है उस पर। इंसान के कत्ल की तहकीक है। अल्लाह ने कहा आपने अगर एक इंसान को कत्ल किया तो आपने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। एंड अरशद शरीफ वाज एन एसेट फॉर दिस मीडिया ग्रुप। ये सब देखना पड़ेगा आपको, बेनिफिशरी कौन है। खुदा हाफिज। हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। उम्मीद लगाए